दुनिया में जितने भी मैमल्स हैं, मैमल्स कौन होते हैं? मैमल्स वो एनिमल होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग, ठीक है, बंदर, कुत्ता, बिल्ली, ये सारे वो एनिमल्स हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक है। दे फीड देयर यंग वन ऑन मिल्क। तो सच एनिमल्स आर कॉल्ड एज व्हाट? मैमल्स। दे आर कॉल्ड एज मैमल्स। वेरी गुड। अभी मैमल्स क्या करते हैं? मैमल्स की एक प्रॉपर्टी होती है, एक खासियत होती है कि मैमल जो है ना हमेशा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाते हैं। क्या बनाते हैं बोलिए? कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। वेरी गुड। अब ये जो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन है, इसको बनाने के लिए देयर आर टू थिंग्स, ठीक है, दो चीजें जिनकी जरूरत पड़ती है। जो सबसे पहली चीज है, वो सबसे पहली चीज का नाम है लूप ऑफ हेनले, और जो दूसरी चीज है उसका नाम है वासा रेक्टा। सो मैमल्स क्या बनाते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाने के लिए उनको दो चीज की जरूरत पड़ती है। पहली चीज का नाम है लूप ऑफ हेनले और दूसरी चीज का नाम है वासा रेक्टा, ठीक है। पहले मैं लूप ऑफ हेनले बना के दिखाता हूं आपको। ओके, ये हमारा लूप ऑफ हेनले हो गया। अब लूप ऑफ हेनले के आसपास जो ब्लड वेसल्स होती है उनको हम लोग क्या कहते हैं? वासा रेक्टा। ये हो गया हमारा वासा रेक्टा। हम लोगों को बचपन में कुछ सम्स दिए जाते थे, जिन सम्स के अंदर में ऐसे कुछ नंबर दिए रहते थे, एक्स वाई, मतलब 1 2 3 4 ऐसे कुछ नंबर्स दिए होते थे, और हमको बोला जाता था कि अरेंज दिस नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हम लोग क्या करते थे? असेंडिंग ऑर्डर में पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग क्या करते थे? पहले बड़ा नंबर, फिर जाते आते छोटा नंबर, ठीक है। तो याद रखिए, असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा। असेंडिंग का मतलब क्या होता है? नीचे से ऊपर। और डिसेंडिंग का मतलब होता है ऊपर से नीचे। सो दिस इज कॉल्ड एज असेंडिंग एंड दिस इज कॉल्ड एज डिसेंडिंग। अगर आप लूप ऑफ हेनले देखेंगे तो लूप ऑफ हेनले के अंदर जो फिल्ट्रेट होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, इस तरफ, ठीक है। और ये वाले हिस्से में नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। तो बेसिकली लूप ऑफ हेनले के दो पार्ट्स है। अगर मैं लूप ऑफ हेनले को ऐसे डिवाइड करूं, ठीक है, तो एक जो हिस्सा है उसमें फिल्ट्रेट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो ऐसी चीज जिसमें ऊपर से नीचे आते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग। So this part of loop of Henle is called as DLOH. DLOH का मतलब है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। सेम तरीके से अगर आप ये वाला हिस्सा देखेंगे तो यहाँ पर फिल्ट्रेट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। सो दिस विल बी कॉल्ड एज ALOH, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ओके, अब वासा रेक्टा देख लेते हैं। वासा रेक्टा के अंदर जो है ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। ब्लड फ्लोस थ्रू वासा रेक्टा। वो इस तरफ से फ्लो करके इस तरफ आते हैं, ठीक है। अगर वासा रेक्टा को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो यहाँ पर देखिए ब्लड कहां से कहां फ्लो हो रहा है? ऊपर से नीचे की तरफ। सो एनीथिंग दैट कम्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग। सो दिस विल बी कॉल्ड एज डिसेंडिंग वासा रेक्टा एंड दिस पार्ट विल बी कॉल्ड एज असेंडिंग वासा रेक्टा। सो आई होप दिस इज क्लियर विद एवरीवन। सबको समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पर लूप ऑफ हेनले अंदर और ऊपर के उसके ऊपर है वासा रेक्टा। अब हम लोग जो है ना एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट पढ़ने वाले साइड में। देखिए ये जो है ना दो पैरेलल ट्यूब्स है। ट्यूब्स का मतलब आप कुछ भी ले लीजिए, पानी का पाइप समझिए, ठीक है। दोनों पानी का जो पाइप है ना उसके अंदर वाटर ये डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो जब दो पैरेलल ट्यूब में पानी सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है उसको हम लोग बोलते हैं को करंट। क्या बोलते हैं उसको? बोलिए, को करंट। जब पानी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, यहां देखिए, जब पानी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज काउंटर करंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? काउंटर करंट। आई होप सबको समझ में होगा कि को करंट क्या होता है और काउंटर करंट क्या होता है। अब हम लोग ना ये जो कंसेप्ट है यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं। दिस इज
ऑफ इनले। डिसेंडिंग लूप ऑफ इनले का जो डायरेक्शन है फीड रेट का फ्लो होने का वो नीचे की तरफ है, और असेंडिंग लूप ऑफ इनले में की तरफ है, ऊपर की तरफ है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं डिसेंडिंग और असेंडिंग में अगर हम लोग फीड रेट का डायरेक्शन देखें तो वो अपोजिट है ना। सो व्हाट वी कैन कॉल इट एज काउंटर करंट। तो लूप ऑफ इनले में क्या होता है, काउंटर करंट होता है। सेम तरीके से अगर हम लोग डिसेंडिंग वासा रेक्टा देखें और असेंडिंग वासा रेक्टा देखें, डिसेंडिंग वासा रेक्टा में ब्लड का फ्लो किस तरफ है, नीचे की तरफ। असेंडिंग वासा रेक्टा में ब्लड का फ्लो किस तरफ है, ऊपर की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। सो काउंटर करंट कैन आल्सो बी ऑब्जर्व्ड इन वासा रेक्टा, डिसेंडिंग वासा रेक्टा है ना, असेंडिंग वासा रेक्टा। सबको समझ में आ रहा है। काउंटर करंट मैकेनिज्म का जो मेन मकसद है दैट इज टू मेक कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। अब कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन कैसे बनता है वो जानने से पहले एक बेसिक टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोलैरिटी, ठीक है। तो ऑस्मोलैरिटी क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट समथिंग कॉल्ड एज ऑस्मोलैरिटी। अब यहाँ पर शायद कुछ चॉक्स बहुत अच्छे से दिखते होंगे और कुछ चॉक्स अच्छे से नहीं दिखते होंगे, प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। तो वो चॉक्स मैं अवॉइड करूंगा यूज करना। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी को अगर हम लोग एकदम बेसिक सिंपल टर्म्स में समझना चाहें तो मैं समझा देता हूँ। सपोज आपने दो कंटेनर लिए, ठीक है, दोनों कंटेनर के अंदर 1 लीटर वाटर है, ठीक है। दोनों कंटेनर के अंदर कितना पानी है, 1 लीटर ऑफ वाटर, दोनों में 1 लीटर वाटर है। अब मैंने क्या किया, कंटेनर ए जो है और कंटेनर बी जो है, कंटेनर ए के अंदर मैंने कुछ ये ब्राउन कलर के पार्टिकल्स डाले। सपोज दोस पार्टिकल्स आर 500 पार्टिकल्स। मैंने कंटेनर बी के अंदर 50 पार्टिकल्स डाले, ठीक है, कम पार्टिकल्स है। अगर मैं आपको पूछूंगा कंटेनर ए में कितने पार्टिकल्स है और कंटेनर बी में कितने पार्टिकल्स है, तो आप बोलोगे सर 500 पार्टिकल्स पर लीटर, और यहाँ पर आप बोलोगे सर 50 पार्टिकल्स पर लीटर, यही बोलने वाले आप, ठीक है। सो द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज ऑस्मोलैरिटी। समझ में आपको, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। इससे आपको समझेगा कि ऑस्मोलैरिटी होता क्या है। सो ऑस्मोलैरिटी क्या है, बेसिकली द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। तो उस कंसेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोलैरिटी। अब हर एक चीज का यूनिट होता है, लेंथ का होता है मीटर, वेट का होता है किलोग्राम्स, है ना, छोटी लेंथ है तो सेंटीमीटर। सेम तरीके से ऑस्मोलैरिटी का भी एक यूनिट है, ठीक है। व्हाट इज दैट यूनिट, वो देख लेते हैं। वो यूनिट है मिली ऑस्मोल पर लीटर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ ऑस्मोलैरिटी गाइस, मिली ऑस्मोल पर लीटर, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मिली ऑस्मोल पर लीटर का मतलब क्या हुआ, मिली ऑस्मोल अपॉन लीटर। अभी लीटर ऊपर आके क्या हो जाएगा, मिली ऑस्मोल लीटर इनवर्स। सबको समझ में आ रहा है। तो आपके एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में देखो वही लिखा हुआ है, वो मिली ऑस्मोल लीटर इनवर्स। सो दिस इज द यूनिट ऑफ ऑस्मोलैरिटी। सबको समझा। इन सिंपल टर्म्स अगर मैं बताना चाहूँ आपको, तो ऑस्मोलैरिटी का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ऑस्मोलैरिटी कम है मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम है। किडनी के दो रीजन होते हैं, आउटर और एक इनर, ठीक है। जो इनर रीजन होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेडुला, M for मिडल, M for मेडुला। जो आउटर रीजन है, देखो इसका शेप सी के जैसा है, सो दिस इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स, बराबर। तो किडनी में कितने रीजन है, 2 रीजन है, एक कॉर्टेक्स और एक दूसरा मेडुला। अब ये जो हिस्सा होता है, जो नीचे वाला हिस्सा होता है, आपने एक्सक्रीशन चैप्टर का पीछे वाला हिस्सा पढ़ के आए हो, ऐसा मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ। अगर आपने नहीं पढ़ के आए हो तो प्लीज आप देख लो कहीं से, या मैंने अगर वीडियो अभी तक अपलोड कर दिया दूंगा तो आप वो देख लो, पर इससे पहले आप पढ़ के आना, तभी आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। अब आपको मालूम है कि जो लूप ऑफ इनले वाला हिस्सा जो होता है, ठीक है, दैट इज प्रेजेंट, ये जो लूप ऑफ इनले वाला हिस्सा होता है दैट इज प्रेजेंट इन दी मेडुला, दिस इज प्रेजेंट इन मेडुला। और ऊपर जो पीसीटी डीसीटी वाला जो हिस्सा होता है दैट इज प्रेजेंट इन दी कॉर्टेक्स। सो कॉर्टेक्स में ऊपर का हिस्सा प्रेजेंट होता है नेफ्रॉन का, और मेडुला में नीचे वाला हिस्सा प्रेजेंट होता है, बराबर है, ठीक है।
अभी मेड्यूला को भी ना हम लोग ने दो हिस्से में डिवाइड कर दिया, एक आउटर मेड्यूला और एक इनर मेड्यूला। मेड्यूला को भी दो हिस्से में डिवाइड किया, एक कौन सा, आउटर और एक इनर। सो दिस इज आउटर मेड्यूला एंड दिस इज इनर मेड्यूला। ये समझ में आया? ठीक है, अभी मैं आप लोगों को बताता हूं ऑस्मोलैरिटी। अगर आप कॉर्टेक्स में ऑस्मोलैरिटी देखने जाओगे ना, सो इट इज 300। कितना है बोलो? 300। ठीक है, सो कॉर्टेक्स में ऑस्मोलैरिटी कितना होता है? 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर या लीटर इनवर्स। ठीक है, अगर आप इनर मेड्यूला में ऑस्मोलैरिटी देखने जाओगे, ठीक है, तो यहां पर होगा 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। सबको समझ में आ रहा है? दिख रहा नहीं है? ठीक है, दैट इज 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो ऊपर कितना है? 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर और नीचे कितना है बोलो? 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। अभी इतना डिफरेंस क्यों? मतलब ऊपर का कॉन्सेंट्रेशन कम है और नीचे का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। अब ये कैसा हो गया? कैसा हुआ मैं बता देता हूं, ये क्लियर है सबको? तो ऊपर कितना है? 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर और नीचे कितना है? 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। अभी आप अगर एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक रीड करोगे तो वहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम। क्या लिखा हुआ है? मेडुलरी इंटरस्टिशियम। कहां लिखूं? जगह इधर लिख दूं? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? छोड़ो, यहां लिख देता हूं। वहां पर लिखा हुआ है मेडुलरी इंटरस्टिशियम। अभी ये क्या होता है? मेडुलरी इंटरस्टिशियम क्या होता है? मेडुलरी तो समझ गए, मेडुला के आसपास। इंटरस्टिशियम का मतलब होता है द रीजन दैट इज लोकेटेड नियर द लूप ऑफ एनले एंड वासा रेक्टा। अरे लूप ऑफ एनले और वासा रेक्टा के आस पड़ोस का जो हिस्सा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो ना सब लोग, मेडुलरी इंटरस्टिशियम बोलते हैं। सबको समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। ठीक है, सो दिस इज मेडुलरी इंटरस्टिशियम, बराबर, एंड दिस इज कॉर्टेक्स रीजन। ये क्लियर है? अब मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर जो ऑस्मोलैरिटी है कितनी है? 300 है और नीचे कितनी है? 1200 है। इसके ऊपर एमसीक्यू भी पूछ सकता है। द ऑस्मोलैरिटी प्रेजेंट इन द कॉर्टिकल रीजन इज हाउ मच? तो 300 और नीचे क्या रहेगा? 1200। ये तो मालूम पड़ेगा, ये हो गया फैक्ट। अभी इसके पीछे का रीजन क्या मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दिस इज लूप ऑफ एनले। लूप ऑफ एनले के दो हिस्से, एक डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले और दूसरा क्या? असेंडिंग लूप ऑफ एनले। आपने चैप्टर के शुरू में पढ़ा है कि डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले इज परमेबल टू वाटर एंड इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। पढ़ा है आपने? असेंडिंग लूप ऑफ एनले इज परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स बट इम्परमेबल टू वाटर। ये भी आपने पढ़ा है। ठीक है, अगर आपको ये दो चीज मालूम है तो आपको मालूम रहेगा कि NaCl यहां से ट्रैवल करेगा because this region is impermeable, it is permeable to electrolyte। NaCl बाहर आ जाएगा। क्या बाहर आ जाएगा बोलो? NaCl बाहर आ जाएगा। जब NaCl बाहर आ जाएगा तो उसको रिसीव कर लेगा DBr। कौन रिसीव करेगा उसको? DBr रिसीव करेगा। DBr का मतलब क्या है? DBr का मतलब है डिसेंडिंग वासा रेक्टा। अंडरस्टूड? डिसेंडिंग वासा रेक्टा उसको एब्जॉर्ब करने के बाद ऐसा लेके आएगा, यहाँ पर इधर पे लेके आएगा और रिलीज कर देगा AVR में। ठीक है, AVR के थ्रू AVR मतलब असेंडिंग वासा रेक्टा के थ्रू किधर रिलीज कर देगा? बाहर की तरफ मेडुलरी इंटरस्टिशियम में छोड़ देगा। सबको समझ में आ रहा है? वापस से बता रहा हूं क्या हुआ, सुनो। ये डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले और असेंडिंग लूप ऑफ एनले, जो NaCl होता है ना, सोडियम क्लोराइड नमक, उसको डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले ट्रैवल करके आएगा वो और किधर पहुंचेगा? असेंडिंग लूप ऑफ एनले। असेंडिंग लूप ऑफ एनले उसको बाहर फेंक देगा। बाहर फेंकने के बाद NaCl को कौन रिसीव करेगा? DBr का मतलब है डिसेंडिंग वासा रेक्टा। वो रिसीव करने के बाद किधर आएगा? AVR असेंडिंग वासा रेक्टा में आएगा और उसको इधर पे रिलीज कर देगा। नाउ व्हाट इज दिस रीजन? दिस इज मेडुलरी इंटरस्टिशियम। समझ लो ना, कहां पर देगा उसको? मेडुलरी इंटरस्टिशियम में देगा। ये क्लियर है सबको? पक्का समझ में आ रहा है? अब क्या होता है पता है? कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया होता है, कुछ अमाउंट ऑफ क्या होता है? यूरिया, जो ना ऐसा लूप ऑफ एनले से ट्रैवल करके आता है। कहां से ट्रैवल करके आता है? लूप ऑफ एनले से ट्रैवल करके आता है। इट इज कनेक्टेड टू समथिंग, इट इज कनेक्टेड टू समथिंग। दिख रहा है वहां पर? थोड़ा सा टिल्ट कर देते इसको। हाँ दिखा। ठीक है, सो व्हाट इज दिस? बोलो जरा कौन है ये? दिस इज कलेक्टिंग डक्ट। व्हाट इट इज? दिस इज कलेक्टिंग डक्ट।
ठीक है, नहीं दिख रहे ना, कोई बात नहीं, छोड़ो। तो वो कलेक्टिंग डक्ट है। अब क्या होता है पता है, कलेक्टिंग डक्ट में ना कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया बाहर फेंकते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया किधर फेंकते हैं, बाहर फेंकते हैं। सबको समझ में आ रहा है, मेरी बात समझ लो ना आप लोग। तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ से NaCl बाहर आया, लूप ऑफ हेनले से, सॉरी असेंडिंग वाटर रेक्टस से क्या बाहर आया, NaCl। कलेक्टिंग डक्ट से क्या बाहर आया, यूरिया बाहर आया। यूरिया दिख रहा है आपको, वहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, क्या हुआ, बात सुनो मेरी। सपोज कॉर्टेक्स में और मेडुला में मैंने 1-1 लीटर पानी डाल दिया। क्या डाला मैंने, दोनों जगह 1-1 लीटर पानी डाल दिया। अब मैंने नीचे क्या किया मालूम है, नीचे मैंने सॉल्ट भी ऐड कर दिया, यूरिया भी ऐड कर दिया। अब मेरे को बताओ, एक जगह सिर्फ पानी है, दूसरी जगह पानी के साथ साथ सॉल्ट और यूरिया भी है, तो कौन सी तरफ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, जिधर पे NaCl है और यूरिया है, बराबर है। तो इसलिए यहाँ का जो कॉन्सेंट्रेशन है कितना है, 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर, और यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। अब इसकी क्या जरूरत थी, ऐसा क्यों किया हम लोगों ने, देख लेते हैं। ओके, अभी एक बेसिक कंसेप्ट आपको समझना है, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सपोज यहाँ पर एक टैंक है, ठीक है, ये टैंक में ना बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। क्या है यहाँ पर, बोलो, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ पर भी वाटर है, इस तरफ भी पानी है, ठीक है, और इस तरफ भी पानी है। सबको समझ में आ रहा है, दोनों जगह क्या है, पानी। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर भी पानी रखा हूं और यहाँ पर भी पानी रखा हूं, क्लियर है सबको। अब मैंने यहाँ पर ना पार्टिकल्स डाल दिया, ये ना पार्टिकल्स है, कोई भी XYZ चीज के पार्टिकल्स है। यहाँ पर जो पार्टिकल्स है ना 1000 है, ठीक है, और यहाँ पर जो पार्टिकल्स है ना सपोज सिर्फ 100 है। पार्टिकल्स कितने हैं यहाँ पर, सिर्फ 100 है ना। बीच में जो लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। दिस इज कॉल्ड एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अभी हमेशा कोई भी चीज ना हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती है। हमेशा कोई भी चीज कहां से कहां जाती है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो यहाँ पर देखो पार्टिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन A में ज्यादा है, ठीक है, और B में पार्टिकल का कॉन्सेंट्रेशन कम है। पार्टिकल का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बोलो ना सब लोग, कम है। सो व्हाट विल हैपन, पार्टिकल्स किधर से किधर मूव होएगा, बोलो, पार्टिकल्स विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम A टू B। पार्टिकल्स किधर से किधर मूव होएगा, A से B की तरफ, बराबर है। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर ये दोनों सोल्यूशन का लेवल इक्वल है, दोनों सोल्यूशन का लेवल क्या है, इक्वल है, इसके अंदर पार्टिकल्स आ रहे हैं, इसके अंदर पार्टिकल्स कम है, बराबर। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पानी कम है और यहाँ पर पानी ज्यादा है, ठीक है, और यहाँ पर पानी कम है। सबको समझ में आ रहा है, यहाँ पर पानी क्या है, ज्यादा, और यहाँ पर पानी कम है। जिधर पार्टिकल ज्यादा है, जिधर पार्टिकल ज्यादा है उधर पे पानी कम है, जिधर पार्टिकल कम है उधर पे पानी ज्यादा है। आई होप ये सबको समझ में आया। अगर नहीं समझा तो मैं एक बेसिक चीज पूछ रहा हूँ, मेरे को बताओ। अगर मैं आपको बताऊं ये चाशनी बहुत गाढ़ी है, वो गाना था ना, मीठी मीठी चाशनी, भारत सॉन्ग में कैटरीना कैफ, सल्लू भाई का। तो चाशनी अगर मैं बोलूं गाढ़ी है, गाढ़ी, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसमें शक्कर ज्यादा और पानी कम है, बराबर है। अगर मैंने 1 मग पानी लिया, उसमें एक चम्मच शक्कर डाला, तो चाशनी पतली होगी या गाढ़ी होगी, पतली होगी। क्यों, क्योंकि उसके अंदर पानी ज्यादा है, समझ लो। तो जो कॉन्सेंट्रेटेड चीज होती है उसके अंदर पानी कम होता है, और जो डाइल्यूट चीज होती है उसके अंदर पानी कम होता है। देखो पार्टिकल यहाँ पर ज्यादा था, इसलिए यहाँ से यहाँ मूव हुआ। मेरे को कोई बता सकता है वाटर किधर से किधर मूव होएगा, 3 सेकेंड्स का टाइम दिया, बताओ, A से B में मूव होएगा वाटर या B से A में मूव होएगा, बोलो। वेरी गुड। कहां से कहां मूव होएगा, इट विल मूव फ्रॉम B टू A। पानी किधर से किधर मूव होएगा, B से A की तरफ। सबको समझ में आ रहा है। तो पार्टिकल्स हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं, और पानी जिधर ज्यादा होता है उससे किस तरफ जाता है, जहां पर वो कम होता है। ये समझ में आया सबको, ठीक है। सो ऐसा सोल्यूशन जिसमें पार्टिकल्स आ रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर पार्टिकल्स कम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन। सो वी हैव कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन एंड डाइल्यूट सोल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड और क्या है, डाइल्यूट है ना। तो देखो पार्टिकल्स किधर से किधर मूव हो रहे हैं, पार्टिकल्स ऑलवेज मूव फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन टू
डाइल्यूट सोल्यूशन, बराबर है। और वाटर किधर से किधर मूव होएगा, डाइल्यूट सोल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ। सबको समझा? अरे ये क्लियर है क्या नहीं है? तो जब भी एक डाइल्यूट सोल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन साथ में आएंगे, पार्टिकल कॉन्सेंट्रेटेड से डाइल्यूट की तरफ जाना चालू होगा और वाटर जो है डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ आना चालू करेगा। सबको समझा? अभी आता है पिक्चर का क्लाइमैक्स, ठीक है। अब अल्टीमेटली हम लोग सीखने जा रहे हैं कि यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड कैसा होता है। अभी एकदम नजदीक से देख रहे हैं हम लोग, क्योंकि क्लाइमैक्स है, ठीक है। मेरा भी चेहरा आधा ही दिख रहा है। देखो यहाँ पर है हमारा कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, ये हमारा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है। इसके आसपास के मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम, क्या है बोलो, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम, बराबर। यहां से यूरिन फ्लो किया जा रहा है, यहां से क्या फ्लो हो रहा है, यूरिन फ्लो हो रहा है, ठीक है। यूरिन के अंदर पानी ज्यादा है, यूरिन के अंदर क्या ज्यादा है, पानी ज्यादा है और पार्टिकल्स कम है, बराबर। अगर हम लोग मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम देखें तो इसके अंदर क्या है, NaCl है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर अमोनिया है, सॉरी यूरिया है, बराबर। और इसके अंदर पानी की मात्रा कम है। अभी अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप बोलेंगे सर ये जो हिस्सा है इधर पे डाइल्यूट सोल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पर पानी क्या है, ज्यादा है। ये वाला जो हिस्सा है ये कॉन्सेंट्रेटेड है, बराबर है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये कि यहाँ पर पानी कम है और यहाँ पर पानी ज्यादा है। अभी जो हम लोग ने लॉजिक पढ़े थे, वो लॉजिक के हिसाब से मैंने क्या बताया था, हमेशा पार्टिकल्स किधर से किधर मूव होते हैं, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, बट पानी किधर से किधर मूव होता है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या होगा, इसके अंदर जितना भी पानी है दैट विल कम बैक, यहाँ से क्या आएगा, जितना भी पानी है कलेक्टिंग डक्ट से इट विल कम बैक टू दी मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। सबको समझ में आया? तो जब ये फिल्ट्रेट से पानी बाहर आ जाएगा तो आपका यूरिन जो है कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। समझा? अगर आपको कोई भी डाउट आता है टॉपिक में, यू कैन कमेंट, ठीक है। अगर आपको कोई भी एनसीईआरटी के लाइन में डाउट आता है रिगार्डिंग दिस पैराग्राफ, यू कैन टेक्स्ट मी, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज है ऑन दिस टॉपिक, PYQs है, कुछ प्रैक्टिस करने के लिए MCQs है। आई विल बी पुटिंग द लिंक, यू कैन गो एंड सॉल्व द MCQ, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। समझा? थैंक यू।